असम सरकार है। खुश कौन होता है? जिसका उस धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो नाचता है। और हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वक्फ बोर्ड की 98% संपत्ति संसद ने खुद अपने पास गिरवी रख रखी है, मतलब सरकार के पास है, तब क्यों मर रहा है ये बोर्ड? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए, दो की सरकार चल रही है, रंगा और बिल्ला। ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे, पनौती फैलाते रहेंगे। कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते, ना ये मुसलमानों का भला करेंगे या अडानी का भला करते करते। आज सिर्फ और सिर्फ अडानी की उस बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल केंद्र में लाया गया है। देखिए ना, वक्फ बोर्ड के मुद्दे में सरकार ने मनमाना तरीके से बिना मौलानाओं को बताए बिल ले आए। ये सरकार इतनी बेशरम है कि जो बिल लाती है वही खुश नहीं होता। ये इतनी बेशरम सरकार है। खुश कौन होता है? जिसका उस धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो नाचता है। और हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वक्फ बोर्ड की 98% संपत्ति संसद ने खुद अपने पास गिरवी रख रखी है, मतलब सरकार के पास है, तब क्यों मर रहा है ये बोर्ड? क्या जरूरत है इस कानून की? क्या जरूरत है इस मुसलमान को परेशान करने की? मतलब इसके मदरसे, इसके स्कूल, इसका खाना, इसका पीना, इसका 2-3% जो मदरसे से आ रहा है, मतलब जो वक्फ बोर्ड से आ रहा है, उसे खत्म करना चाहते हो? मतलब वीआईपी कल्चर होगा मौलानाओं का अब, कि जो पैसा देगा वो पहले जाएगा। दलालों, बेशर्मों, चप्पलों से मारा जाएगा इस कानून को। और इन दलालों को जो कानून लेके आए हैं, कानून वापस होगा। डंके की चोट वापस करवाएंगे कानून को। ये कानून कभी भी, क्योंकि आज बोध गया में लगातार बहिष्ठों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको दबाने के लिए वक्फ बोर्ड लाया गया है। पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड कानून लाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दलालों ने सोचा क्या कि इसमें हमारा साथ हिंदू समाज देगा, लेकिन बिरजोर तरीके से हिंदू समाज ने वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं किया और इनके मुंह में तमाचा मारा। और यहां तक कि याचिका देने में हिंदू भी कम नहीं है इसके खिलाफत में। अब लगाओ अंदाजा तुम बेशर्मो कि जैसे किसान बिल था, ये किसानों को नहीं बताया गया, लेकिन बिल लाएंगे। ये दलाल बेशरम नरेंद्र मोदी जी बिल लाएंगे। किस लिए लाएंगे? क्योंकि पोपो खो जाते हैं, नशा करते हैं। पोपो पावा का मतलब ये होता है कि हम ऐसा बिल लेके आए जो मुल्ला जी को, पंडित जी को नाश कर दे, हिंदुत्व का खाना बंद कर दो। आम जनता भूखी मर रही है और हम वक्फ बोर्ड पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, राम मंदिर में महिलाओं को आपने बोर्ड मेंबर क्यों नहीं बनाया? अगर आप इनके शरीयत में, इनके कुरान में घुसने की कोशिश करते हो, तो आप अपने वेद पुराण को बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते हो? तब मनुवादी सोच क्यों आती है आपकी? ऐसे में तो लगता है उतारो जूता और 20 जूता दे दो फिर तुम लोगों को। देवे शर्मो, तब अयोध्या मंदिर में क्यों नहीं आपने महिलाओं को स्थान दिया? क्यों नहीं आपने उनको स्थान दिया? तब तो आपको लग रहा था ऐसा ना हो, ये वही सावरकर की पैदाइश है, ये वही गोडसे की पैदाइश है जो महिलाओं को घर में रखने की वकालत किया करते थे, उनको गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे। आज वो महिलाओं के लिए चिंतित है। बिल्किस बानो याद है, माला पहनाया गया था, क्या बीती होगी। अब आज उसका नतीजा है कि 23 लड़के 7 दिन बलात्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश पर 9 को पकड़ पाई है, फास्ट पुलिस है। इन सब मुद्दों को दबाने के लिए इन मौलानाओं को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और ऐसा चलने नहीं पाएगा। चूड़ी टाइट किया जा रहा है पंडित जी। नीतीश की टाइट। मुस्लिम समुदाय खुश हो रहा है, टीवी पे नाच रहा है, आपने देखा नहीं? आप भी नाच लो, आप भी नाचो। नाच रहे हैं, आप उनकी बात करें। उनकी बात हम भी कर रहे हैं। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? अब मुसलमानों से बात करो। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? टीवी खबरों में जो दिखाया जा रहा है, आप देखिए उसको। लाभार्थी सुना है? भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सुना है? उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, उसमें कुछ मुसलमान भी आते हैं। जो लाभार्थी हैं वो उस वक्त भी उछल रहे थे जब 3 तलाक का मुद्दा आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जबकि ये किसान बिल भी आया था, वो जब भी उछल रहे थे, जब सीए एनआरसी शाहीन बाग में क्या कहते हैं मुसलमानों पर गोलियां चल रही थी, वो तब भी उछल रहे थे। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारा जा रहे थे, वो ऐसे मुसलमान हैं। वो कई ऐसे हिंदू भी हैं
जो आज शंकराचार्य जिस चीज का विरोध कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो सबसे पहले शंकराचार्य ने अपना विरोध करते हुए उनके साथ में जो विरोध में थे वो भी हिंदू थे, जो उनके समर्थन में थे वो भी हिंदू थे। तो मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि कौन से मुसलमान, आप ये देखिए कि कौन से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के बिल के साथ हैं, कौन से मुसलमान, एक मुसलमान उनके साथ में है। एक भी वक्फ बिल मुसलमानों के फायदे की बात करते हुए, मुसलमान के लिए अच्छा भविष्य देखते हुए वक्फ बिल की बात करते हुए एक भी सांसद उस बिल को पेश करने वाला नहीं है, संसद में भी, ना राज्यसभा में, ना। मुसलमानों ने जमीन दबा रखी थी। अरे मुसलमानों ने जमीन नहीं दबा रखी है, असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए, इसलिए और जमीन चाहिए। अरे बौद्ध गया ले लिए, बौद्धिस्टों का साम्राज्य ले लिए, दलितों का, उसका ओबीसी का ले लिए, आप क्या कुल कार लेना चाहते हो? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए, दो की सरकार चल रही है, रंगा और बिल्ला। ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे पनौती फैलाते रहेंगे। नहीं तो ये कौन है? ये भी देश का नागरिक है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के आगे प्रधानमंत्री लिखना वो यही करवाता है, हम करवाते इज्जत देने वाले पत्रकारों की भी इज्जत उतार दी गई है इस सरकार में, हाँ, याद रखना आप। और भाई बात रही वक्फ बोर्ड बिल लाने की, तो सीधा सीधा मुद्दा है, जो मुसलमान इनके साथ में है और जो मुसलमान इनके खिलाफ है, उन सबको और पूरे देश को इस चीज से मैसेज दे देना चाहता हूं कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते, ना ये मुसलमानों का भला करेंगे या अडानी का भला करते करते। आज सिर्फ और सिर्फ अडानी की उस बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल केंद्र में लाया गया है। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल कैसे भी करके और देश की जनता इसे कैंसिल करवाती है, इसे रद्द करवाती है, तो अलग ऐलान आप मीडिया साथियों के साथ इस चीज का पूरे देश के माध्यम से मैं क्या कहते हैं मैसेज कहना चाहता हूं। सबसे पहले बुलडोजर, ये सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है, सबसे पहले मुसलमान बुलडोजर उस अडानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे पहले अंबानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने तो अपनी बात रख दी, जो आरएसएस अपने मुख्य पत्र में जिन सांसदों ने इसके समर्थन किया है या बिल पे पास करने में वोट दिया है, उसको गद्दार लिख रहे हो। अरे बेशर्मो, जब इस देश का युवा लड़ाई लड़ रहा है, तुम्हारे दादा माफी मांगा करते थे, ऐसे जूता चाट रहे थे तुम अंग्रेजों का, माफ कर दो, तुम हमें बताओगे हम गद्दार है? ये मोहम्मद समीर आज एक मुसलमान होकर हम दोनों साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, क्या हमें डर नहीं है? हमें प्रधानमंत्री मोदी से डर है, हमें अमित शाह से डर है, हमें भाजपा के अंधभक्तों से डर है। अरे भक्तों छोड़ो, भक्तों को भी कुछ। अभी इस बिल को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों? जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तभी आप ये बिल ले आते। लेकिन आज नीतीश नायडू, चिराग और आपके जयंत ये बात समझ ले कि तुम्हारी खत्म होने की टाइमिंग आ चुकी है। एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा अपने ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा, चारों की खत्म होगी, चारों की राजनीति खत्म कर देगा। और बिहार चुनाव में आपको इस चीज का परिणाम देखने को मिलेगा। इस वक्त देश में इतनी नफरत के बाद भी एक पंडित मौलाना साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, आंख अंधा हो गया है क्या? बिल्किस के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, ये पंडित और मुसलमान बिल्किस के लिए आवाज उठा रहे हैं, उस अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं, और गिराए गए उस क्या कहते हैं असली मौलाना है दक्षिण भारत में। आप असली मौलाना हैं। असली मौलाना किसको कहते हैं? इसको बताइए आप। सरकार ने एक नियम बनाया है कि अब कौन सी आयत है पूछना चाहते हैं आप? प्रैक्टिसिंग होना पड़ेगा। अच्छा, 5 साल का सुना है ना, उसका जवाब हम देंगे। नरेंद्र मोदी मंदिर की पाठ प्रतिष्ठा करने जा रहे थे, को दिक्कत हो रही है, मुसलमानों को हक मिला है कि उनका हक तो 3 तलाक पे भी मिल रहा था। हक 2-3 से सबसे महत्वपूर्ण गायत्री मंत्र नहीं है। इतना जानिए कि महाकाल ने सिर्फ 4-5 ही वचन दिए थे, उसको शायद संस्कृत में पढ़वा लो, बंगाली में पढ़वा लो, गुजराती में पढ़वा लो। महाकाल ने साफ आदेश दिया था कि जग में कोई भूखा हो तो मुझे कुछ मत चढ़ाना।
हम उन्हीं को मानने वाले हैं। ये तंत्र मंत्र जादू टोना वाले बाबा के पास जाओ, मंत्र सुनो, पैसा दो और मकान बनवा लो। उनके पास गांव बसाने दो उनको, फिर गांव बसाने दो, आइलैंड बनाने दो नए नए। हम यहाँ पर अगर बोर्ड की बात करने आए तो हमारा टेस्ट हो रहा है। वो बात दलालों की टीम के पास सच्चे जाते हिंदू हो, सच्चे मुसलमान का टेस्ट हो रहा है, सच्चे हिंदू मुसलमान का टेस्ट हो रहा है यहाँ। ये दलाली हो रही है मीडिया ये की। मीडिया की दलाली है। और- मीडिया और प्रूफ सुनिए। मांग रहा है, मीडिया प्रूफ मांग रहा है सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदू होने का। पंडित जी, सड़क पे कब नहीं उतरा गया जो नहीं उतरेंगे। पंडित जी, मौलाना तो सूरह फातिहा सुना दिए, आप भी कुछ सुनाइए। भाई देखो, चालीसा। सर्टिफिकेट लेना हो, पूजा करवाओ, 201 रुपए दक्षिणा लग रही है, 15 लाख लग रहा है आजकल। चालीसा। पैसा वैसा इस आया देश नहीं में है। इस देश की परंपरा रही है। पूजा कर, मैं बता देता हूँ आपको, आंदोलन करिएगा तो जलियांवाला बाग के लिए तैयार रहिए। तो हम भी जलियांवाला बाग बनाने की तैयारी हम कर चुके हैं। हाँ? हम भी लाशों से कम नहीं रहेंगे। इस देश में 20 करोड़ मुसलमान, 30 करोड़ दलित और कम से कम 3 करोड़ पंडित जब मैदान पे होंगे ना, तुम्हारे से लाश चला गोलियां, किसने को डालोगे जेल में? अगर सिर्फ 5 करोड़ मुसलमान रोड पे आ गया ना तो जेल तुम्हारी कम पड़ जाएंगी। 20 करोड़ है, कहते हो ना कि 22 करोड़ होगा ये खतरे। अरे भैया, ये 22 करोड़ के खतरे में नहीं है। हार तो मुसलमानों ने जंगे जंगे आजादी के वक्त भी नहीं मांगी जेल थी। की बात कर रहा हूँ। अब अगर वो जेल की बजाय जलियांवाला बाग बनाएंगे, हमको मार भी देंगे तो भी हम मरने से पीछे नहीं हटेंगे। योगी कह रहे हैं बक वोट जो है ना, अरे योगी तो और मोदी उनके मुंह में थूक रहा है। मैं ईद में खाना खा रहा था, मैं सुरक्षित था। मुसलमान ने तो हार जंगे आजादी के वक्त भी नहीं मानी थी कि जब उनके आलिमों की लाशें जंगल में लटक रही थी, अंग्रेजों ने लटकाई थी, तब भी मुसलमानों ने हार नहीं मानी थी। और हार मुसलमान आज भी नहीं मानेगा, और न इस देश का कोई नागरिक जो हक पे और सच पे है ना, वो भी नहीं मानेगा। सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। आप तो हिंदू है, गायत्री मंत्र आपको आता है, आप ओम। बच जाएंगे, मौलाना साहब नहीं बच देखो पाएंगे। भाई, ओम बूट बहुत सुना देगा ये भी। आजकल मौलानाओं ने क्या कर दिया है, मौलानाओं ने ये मैं कह रहा हूँ, सुन लो, मौलानाओं ने वेद पढ़ना शुरू कर दिया, पंडितों ने कुरान, तो इसीलिए मिक्सचर हो जा रहा है। भाजपा तकलीफ में आ गई। लट चलेगा। देखो लट, हाँ, अरे कौन डर रहा है लट से? जब गोली की बातें ये सरकार कर चुकी है तो लट से कौन डर रहा है? जब किसान जलियांवाला बाग बनाने के लिए सरकार कह रही है तो लट से कौन डर रहा है? ये बताइए। रुक जाओ, जब किसानों को लाठी पड़ चुकी है, महिलाओं को पड़ चुकी है, युवाओं को पड़ चुकी है, तो अब मुसलमान को पड़ेगी तो क्या दिक्कत? मुसलमानों को तो 2014 से पड़ती आ रही है। तो चाह रहे मुसलमानों को, मुसलमानों को 2014 से पड़ती आ रही है लाठी। बोला जा रहा है। सड़क पे उतर रहे हैं, उतरिए ना। क्यों नहीं उतर रहा है भाई? कौन नहीं उतर रहा है? क्यों नहीं उतरा? हाँ। क्या सीएनआरसी में हिंदू जेल नहीं गया? कब उतरे? नहीं गया जेल में? मुसलमान टूट नाम जाएगा गिना है? तब उतरेंगे नहीं गया आप जेल में? तो तुम दलाली करने आए हो यहाँ पे, तुम जैसे पत्रकार, राजनीति करने आए हो, आप मुसलमान राजनीति कर रहे हो। राजनीति कर रहे हम तो 10 दिन तक चुप थे, लेकिन देख रहे हैं कि आप लोगों की बकवास चलती जा रही है, तब हमें बोलना पड़ा। अरे मुसलमान के लाशों को राजनीति करने वाले एक मिनट सबसे बड़ी बात, पंडित है, गायत्री मंत्र पढ़ के बताइए। फर्जी पंडित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो नो प्रचोदयात्। आप बताओ, सीए से बड़ा आंदोलन होगा क्या? देखो भाई, आंदोलन की, देखो आंदोलन हो या धमकी हो, लेकिन इतना जानो कि लोकसभा के अंदर में यह बिल पास करने की जो आपने तैयारी लेके आए थे, जब जिसका बिल है उससे पूछ तो लो कि हम कौन सा बिल ला रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। संसद से कानून पास हुआ है, जब मानना किसान- ही पड़ेगा। जब किसान बिल, महाराज, जब मानना किसान पड़ेगा। बिल, देखो जिसको हंसना निकल जाए यहाँ से, अभी हटाएंगे माइक उसका। मानना 2 मिनट लगा माइक हटाने में। ये पंडित जी, जिसको यहाँ पे हंसना निकलो यहाँ से, तो मानना चलो पड़ेगा। यहाँ से। अरे कानून तो मानना पड़ेगा। सवाल सुनिए, महाराज, सवाल बताओ अमित शाह कह रहे हैं संसद से पास हुआ है कानून। भाई। मानना मैं ये पड़ेगा। कह रहा हूँ कि जिसके लिए कानून पारित किया गया, सरकार का प्रथम कर्तव्य है लोकतंत्र में, जिसके लिए कानून पारित हो जाए उससे सवाल किया जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।